अरेस्ट करते वक्त अरेस्ट क्यों किया जा रहा है ये रिटन में बताना जरूरी है। मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनादर, ये है वो लेटेस्ट केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को सुलझाया है। 7 जुलाई 2024 की बात है जब एक व्हाइट BMW कार जो हाई स्पीड में आ रही थी वो बहुत ही भयंकर तरीके से कंप्लेनेंट के स्कूटर को पीछे से ठोक देती है। फोर्स इतना तेज था कि कंप्लेनेंट और उसकी वाइफ दोनों ही उस गाड़ी के बॉनेट पर आ गिरते हैं और उसके बाद कंप्लेनेंट एक साइड में फेंक जाता है और उसकी पत्नी उस गाड़ी के सामने वाले चक्के और बम्पर के बीच में फंस जाती है। ऐसे भयावह हालत में उस BMW का जो ड्राइवर था एलिजेड मिहिर राजेश शाह, वो रुकता नहीं बल्कि विक्टिम को गाड़ी से ही खींचता हुआ भाग निकलता है। ना ही वो विक्टिम्स की कोई मदद करता है, ना ही किसी और को इसके बारे में कुछ भी बताता है। इस घटना में विक्टिम्स उस एक्सीडेंट से हुए इंजरीज की वजह से मारे जाते हैं और कंप्लेनेंट को भी माइनर इंजरीज हुई थी। इसके बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 और मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंडर FIR रजिस्टर होता है। इस केस के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में CCTV फुटेज की मदद से वो गाड़ी आइडेंटिफाई हुआ जिससे दुर्घटना घटी और कालानगर जंक्शन फ्लाईओवर पर वो डैमेज्ड BMW भी मिला और साथ में मिहिर राजेश शाह के पिताजी राजेश शाह और राज ऋषि राजेंद्र सिंह बिंदवत भी मिले। उसके बाद ही अरेस्ट भी हुआ। राज ऋषि राजेंद्र सिंह बिंदवत को उसी दिन अरेस्ट किया गया और 9 जुलाई 2024 को मिहिर राजेश शाह भी पकड़े गए थे। इस केस में एविडेंस पाया गया था कि मिहिर राजेश शाह ही गाड़ी चला रहे थे और उस इंसिडेंट से पहले उन्होंने अल्कोहल भी पिया हुआ था। उस गाड़ी का फास्टैग उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड था और ऐसे कई डिटेल्स मिले जिससे उनको इनक्रिमिनेट किया जा सकता था। अब जब रिमांड प्रोसीडिंग शुरू हुआ तब एपेलेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में प्रोड्यूस किया गया और इनिशियली पुलिस कस्टडी के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब यहाँ से आता है ट्विस्ट। इस केस में यहाँ चैलेंज किया गया कि इनका जो अरेस्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और BNSS के सेक्शन 47 के तहत रिटन में ये नहीं बताया गया कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया था और उन्होंने इस अरेस्ट के लीगलिटी को चैलेंज किया और बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया। लेकिन इस प्रोसीड्यूरल लैप्स को इग्नोर करके बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस अरेस्ट को बरकरार रखा क्योंकि हाई कोर्ट के अनुसार एपेलेंट को उसके ऑफेंस के ग्रेविटी के बारे में भली भांति मालूम था और उसके केस में काफी एविडेंस भी था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये अरेस्ट वैलिड है, भले ही रिटन ग्राउंड्स यहाँ पर नहीं बताया गया। अब एक्यूज्ड पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डिसीजन को वो चैलेंज करता है और कहता है कि BNSS 2023 के सेक्शन 47 के अनुसार उनको अरेस्ट के ग्राउंड्स के बारे में भी राइटिंग में कुछ भी नहीं बताया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर कहा कि वो इस पिटीशन को केस के मेरिट के बेसिस पे नहीं बल्कि सिर्फ लीगल क्वेश्चन को ही कंसीडर करेगी। इन द मीन टाइम कोर्ट ने अक्यूज्ड को बेल पे रिलीज भी किया था। इस केस में श्री सिंह को कोर्ट के एमिकस क्यूरेई के तौर पर कोर्ट को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया था। अब इस मैटर को कंसीडर करने के लिए कोर्ट ने 2 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। नंबर 1, क्या IPC जो अब BNS 2023 में चेंज हुआ है इनके तहत रजिस्टर हुआ हर एक केस में अक्यूज्ड को अरेस्ट के वक्त या अरेस्ट के बाद अरेस्ट के ग्राउंड्स बताना जरूरी है। और नंबर 2, अगर कोई एक्सेप्शनल केस है जिसके वजह से अरेस्ट के वक्त या अरेस्ट के बाद अक्यूज्ड को ये नहीं बताया जा सकता कि अरेस्ट क्यों किया गया है, तो क्या तब वो अरेस्ट कैंसिल हो जाएगी क्योंकि BNSS के सेक्शन 47 का कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है।
तो इन दो क्वेश्चंस को कोर्ट ने इस केस में डिटरमाइन किया। तो एपेलेंट के साइड से जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने कहा कि जब एपेलेंट्स को अरेस्ट के ग्राउंड्स ना बताकर अरेस्ट किया गया तब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो अरेस्ट और डिटेंशन के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन देता है उन प्रोविजंस का ग्रॉस वायलेशन हुआ। साथ में बीएनएसएस के सेक्शन 47 का भी वायलेशन हुआ जो ये बताता है कि अरेस्ट के वक्त अरेस्टेड पर्सन को बताना पड़ेगा कि कौन से ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस के डिसीजन को भी मेंशन किया और कहा कि इस केस में कोर्ट ने क्लियरली ये बताया है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत जब अरेस्ट के ग्राउंड्स को कन्वे किया जा रहा है तब वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि अरेस्टेड व्यक्ति को उससे ये मालूम चलना चाहिए कि उसको आखिर अरेस्ट क्यों किया गया है और इसलिए इन ग्राउंड्स को राइटिंग में देना जरूरी है। प्रबीर पुरकायस्थ वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, इस केस में भी कोर्ट ने इस पंकज बंसल के केस के ऊपर रिलाई करते हुए ये अपहेल्ड किया था कि यूएपीए एक्ट के अंडर जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा तब उन्हें भी अरेस्ट के ग्राउंड्स राइटिंग में देना होगा। साथ में लर्नेड काउंसिल ने विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनादर इस केस का भी मेंशन किया और कहा कि कोर्ट ने इस केस में अपहेल्ड किया था आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत कि अरेस्टेड व्यक्ति को अरेस्ट के ग्राउंड्स बताना मैंडेटरी है और कन्वेंस ऐसा होना चाहिए, यानी ऐसे बताया जाना चाहिए जिससे अक्यूज्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले, सेफ्टी मिले। और फिर लर्नेड काउंसिल ने इस केस में अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए प्रेयर भी किया और एपेलेंट को छोड़ देने की विनती की। अब देखते हैं कि स्टेट के तरफ से लर्नेड काउंसिल ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बीएनएसएस का सेक्शन 47 हमें ये नहीं बताता कि अरेस्ट के ग्राउंड्स को कैसे कम्युनिकेट करना होगा, यानी कि राइटिंग में देना होगा या फिर नहीं। और पंकज बंसल और प्रबीर पुरकायस्थ ये दोनों ही केसेस के डिसीजंस इस केस पे फिट नहीं बैठते क्योंकि इन जजमेंट्स को स्पेशल स्टैट्यूट्स के मामले में स्टेट किया गया था और इन केसेस के फैक्ट्स प्रेजेंट केस से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। इसके बाद उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत अरेस्ट के ग्राउंड्स को इन्फॉर्म करने की बात की गई है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि वो रिटन में ही होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अरेस्ट के ग्राउंड्स बताना जरूरी है, लेकिन किसी भी लॉ में ये नहीं बताया गया है कि कैसे बताना है और इसलिए करंट केस में अरेस्ट लॉ के अंतर्गत ही हुआ है। अब इस केस में जो लर्नेड एमिकस क्यूरी थे, यानी जो किसी भी केस में कोर्ट्स की मदद करते हैं, उन्होंने कहा कि अरेस्टेड पर्सन को हर हालत में अरेस्ट के ग्राउंड्स को बताना होगा, लेकिन वो कन्वेंस किसी भी मोड में हो सकता है, यानी रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी स्टैट्यूट में मोड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत भी कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि अरेस्ट के ग्राउंड्स को रिटन में ही बताना होगा। जब तक रिमांड कोर्ट या कोई भी और कोर्ट ये कन्विंस्ड है कि अरेस्ट के ग्राउंड्स को ड्यूली कम्युनिकेट कर दिया गया है, तब आर्टिकल 22 क्लॉज 1 सैटिस्फाइड माना जाता है। उन्होंने फर्दर कहा कि भले कि पंकज बंसल के केस में कोर्ट ने ऐसा माना है कि अरेस्ट के ग्राउंड्स को राइटिंग में देना ही आइडियल ऑप्शन है, फिर भी विहान कुमार के केस में कोर्ट ने यह भी माना कि हर समय राइटिंग में अरेस्ट के ग्राउंड्स को बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ
स्पेशल स्टैट्यूट्स जैसे कि पीएमएलए और यूएपीए के अंडर अरेस्ट के ग्राउंड्स को रिटन में कम्युनिकेट करना जरूरी है, लेकिन पंकज बंसल और प्रबीर पुरकाष्टा के केस को विहान कुमार के केस के साथ हार्मोनियसली रीड करना जरूरी है, यानी मिला जुला करके उसके जजमेंट को हमें पढ़ना है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि अरेस्ट को राइटिंग में कम्युनिकेट करना मैंडेटरी नहीं है। अब अगर अरेस्ट को कन्वे करने के टाइम फ्रेम को देखा जाए तो उसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लॉ सिर्फ इतना कहता है कि या तो अरेस्ट के वक्त या जल्द से जल्द अरेस्टी को ग्राउंड्स बताना होगा। ऐसा इसलिए है ताकि अरेस्टेड जो व्यक्ति है वो एक लीगल प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट कर सके और उसे मौका मिले कि वो खुद को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके और छूट सके, लेकिन रिमांड हियरिंग से पहले उसको ग्राउंड्स बताना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अरेस्ट के ग्राउंड्स नहीं बताए गए हैं तो वो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का वायलेशन है और इस वजह से अरेस्टेड व्यक्ति को कस्टडी से छोड़ना पड़ेगा। अब कोर्ट लर्नेड काउंसिल्स और एमिकस क्यूरे की बात सुनने के बाद और रिकॉर्ड्स को कंसिडर करने के बाद जो डिसीजन पर आते हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जा रहा है उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि स्टेट कभी भी अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करेगी। नंबर 2, आर्टिकल 22 के तहत बिना रीजन बताए अरेस्टी को डिटेन नहीं किया जा सकता। नंबर 3, कोर्ट ने पंकज बंसल के जजमेंट को एनालाइज करते हुए बताया कि अरेस्ट का ग्राउंड इस तरह से कम्युनिकेट करना होगा ताकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, और अरेस्ट के ग्राउंड्स का रिटन कॉपी क्यों नहीं दिया जा सकता इसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन अगर नहीं है तो अरेस्ट का रिटन ग्राउंड्स देना हर केस में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर माना जाएगा। नंबर 4, कोर्ट ने फर्दर कहा कि अरेस्ट के ग्राउंड्स को सिर्फ पढ़ के सुनाना कोई सफिशिएंट कॉम्प्लायंस नहीं है। इसके 2 कारण हैं। पहला, अगर ओरल कम्युनिकेशन में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो ये इशू अरेस्टी वर्सेस ऑफिसर में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा, कोई भी अरेस्टेड इंसान डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में हो सकता है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है बाद में उसे याद ही ना आए कि ऑफिसर ने उसे आखिर क्या बताया था। इसलिए हमेशा रिटन कॉपी दिया जाना चाहिए। हालांकि अगर जरूरी हो तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंसिटिव डिटेल्स को अरेस्टी से छुपाया जा सकता है। नंबर 5, प्रबीर पुरकाष्टा वर्सेस स्टेट के केस के रेफरेंस में कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रिंसिपल हर लॉ के अंडर अरेस्ट पर अप्लाई होता है। कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 5 के अंडर कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स पर एम्फसाइज किया गया है। तो ये सेम प्रिंसिपल अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन दोनों ही केसेस में अप्लाई होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अरेस्ट और रिमांड को गलत माना जाएगा। नंबर 6, कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएनएसएस के सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग अरेस्टी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी और को भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा करने से वो जल्दी बेल ले सकेगा। तो ये अरेस्ट के ग्राउंड्स बताने का जो पर्पस है वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि अक्यूज्ड इफेक्टिव लीगल डिफेंस ले सके और जल्दी से जल्दी छूट सके। नंबर 7, कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि ग्राउंड्स को ऐसी भाषा में बताना होगा जिसे अरेस्टेड पर्सन समझ सके। सिर्फ ओरली ट्रांसलेट करना काफी नहीं है। अगर अक्यूज्ड लिटरेट है तो वो खुद ही ग्राउंड्स को पढ़ेगा, नहीं तो ऐसे उसको बताना होगा जिससे इफेक्टिव नॉलेज यानी जानकारी उसको प्राप्त हो सके। नंबर 8, कोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि अरेस्ट सिर्फ अरेस्टेड पर्सन को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि उसके फैमिली को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड का फॉलो होना जरूरी है। और इसीलिए फाइनली कोर्ट ने ये कंटेंड किया
कि अरेस्टेड पर्सन को हर केस में बिना किसी एक्सेप्शन के अरेस्ट के ग्राउंड्स को राइटिंग में ही कन्वे करना होगा। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।